ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, अगर आपको भी आज का साई बाबा का यह संदेश प्राप्त हुआ हो तो आपको अभिनंदन। स्वयं साई ने आपको यह संदेश सुनने के लिए चुने हैं, इसलिए आज का साई बाबा का यह संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे आगे जरूर सुने। और अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट में टाइप करो ओम साई राम, ओम साई नाथ। गुरु में पूर्ण विश्वास करो, यही एक साधना है। गुरु में सभी देवता निवास करते हैं। हे प्रभु साई, जो अनंत है, कभी नहीं मिटता, वही तो तुम हो जो तुम मेरे हर समय साथ चलो, साथ रहो। यही मैं तुम्हारे चरणों में एक बड़ी प्रार्थना हूँ। मेरे सर पे सदा साई तेरा हाथ रहे। साई बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। शिरडी के साई, मैं तुम्हारे चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। बिना तुम्हारे हर खुशी अधूरी है। सोच तो मेरे लिए कितना जरूरी है। प्यारे साई भक्तों, तो साई बाबा का आज का यह संदेश आप आगे जरूर सुनिए। आपकी बिगड़ी किस्मत बदल जाएगी, आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप यह संदेश आगे सुनो। साई कहते हैं कि प्रिय भक्त धीरज रख, वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वह दवा भी तुझे आवश्यक देगा। सिर्फ तुम्हें संयम रखना है। जीवन में सफल होना है तो आपको इन 5 बातों को दिमाग से अभी निकाल देना है। प्रथम, लोग क्या कहेंगे, और दूसरा है मुझसे नहीं होगा, और तीसरा है मेरा मूड नहीं है, चौथा है मेरी किस्मत खराब है, और पांचवा है मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप यह 5 चीज़ें भूल दोगे तो आपको अवश्य जीत आपको प्राप्त होगी और अवश्य आप जीवन में आगे बढ़ोगे। खाली दामन भर देता है, हर उम्मीद पूरी कर देता है। जब देने पर आता है तो मेरे साई लिखी तकदीर भी बदल देता है। यही है साई बाबा का आशीर्वाद, यही है साई बाबा की लीला, अपरंपार लीला। जिसको साई बाबा की लीला समझे वह जीवन में अवश्य आगे जाएगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे मित्रों, आपको साई बाबा पर विश्वास करना है। आप अपने साई बाबा पर विश्वास रखकर यह संदेश आगे जरूर सुनो। साई कहते हैं, याद रख, जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण के लिए ही होता है। बस तू मुझ पर यकीन रख, जो तुझे प्राप्त करना है उससे अच्छी चीज़ें तुझे जरूर मैं प्राप्त कर दूंगा। तू चिंता करना छोड़ दे, तू सदा के लिए दुखी होना छोड़ दे। मैं तेरे लिए आया हूँ, इसलिए तुझे आज इसे कीमती का समय देकर सुनना है। और जीवन में सारा खेल बस तेरे विचारों का है। विचार अच्छे रखो, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर तुम्हें मार ही देगा। धैर्य रखिए, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। सिर्फ साई पर विश्वास रखिए। ज़्यादा सोचना भी एक प्रकार जहर है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय आप शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करो, शिरडी के साई बाबा की भक्ति करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे साई भक्तों, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी वह है उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु तुम्हारे अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए तुम्हें प्रेरित करते रहते हैं। उम्र किसी की नहीं रुकती, हंसोगे तब भी गुजरेगी, दुखी रहोगे तब भी गुजरेगी। यह उम्र है प्रिय मित्रों, नहीं रुकेगी, जिंदा दिल रहिए। ये है चेहरे पर उदासी कैसे, हर एक पल का मजा लीजिए। उम्र की ऐसी की तैसी कहो और आराम से जीवन जियो। लेकिन आराम से जीवन जीने का अर्थ आपको कुछ भी कार्य करना नहीं है, ऐसा नहीं। तो आप प्रयत्न करिए, शिरडी के साई बाबा की भक्ति करिए और सबसे पहले अच्छे कर्म कर आराम से जियो। ज़्यादा चिंता मत लो, जो भी देंगे साई आपको बेहतरीन देंगे।
और सर्वश्रेष्ठ देंगे। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण आपकी कोशिश ही होती है। कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से आपको मांगना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वयं साई आपको हर चीज देंगे जो आपको प्राप्त करना है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में हर समय व्यस्त है। परेशान तो वही है जो दूसरों की खुशियों में अभी भी त्रस्त है। साई भक्तों, नकारात्मक लोगों से हमेशा आप दूर रहो। ये लोग कोरोना वायरस की तरह है जो आपके जीवन को संक्रमित करेंगे। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहो और सकारात्मक लोगों के साथ आप हर समय अपना समय बिताओ। विश्वास स्टिकर जैसा होता है, दूसरी बार पहले जैसा कभी नहीं चिपकता। इसलिए आपको हर समय अपना विश्वास टिका कर रखना है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बिना मेहनत के झाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं उगता। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। साई भक्तों, माया से काया हुई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। छोटी सोच के लोगों को पूरी तरह से जीवन में अच्छा प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपने सोच को बड़ा कीजिए, अपने सोच को बड़ा रखिए। यही आपका जीवन है। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार यहाँ पर नहीं है। व्यवस्था ऐसे की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आगमन प्रतिवर्ष तो होता ही है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक ले जा नहीं सकता। यही ईश्वर की शक्ति है, साई की शक्ति है। साई जो भी करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ करते हैं। इसलिए आपको साई बाबा पर हर समय यकीन करना है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए अहंकार न पालिए कि मैंने यह किया, मैंने यह पाया। अगर आप अहंकार करोगे तो जीवन में जरूर आप पीछे रह जाओगे। यही एक सत्य बात है। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ अधिकार तुम्हारा है। हराम की कमाई से शक्लें तो संवार सकते हो, लेकिन तुम्हारे नस्लें नहीं। यह आपको हर समय याद रखना है। और मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज़्यादा हो जाए तो अच्छाई नज़र नहीं आती। कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, मान, सम्मान और सबक सब कुछ कमाई के एक रूप तो ही है जो आपको अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ लेना है। जीवन का प्रत्येक क्षण यह तो अस्थायी है। जब जीवन में सुख है तो इसका पूर्ण आप आनंद लो। जब जीवन में दुख हो तो माने कि यह क्षण भी अस्थायी है और सुख ज़्यादा दूर नहीं है। सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शिरडी के साईं बाबा आपको जरूर सुख देंगे। सिर्फ आपको उन पर यकीन कर हर समय आनंदी रहना है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहाँ कदर आपकी ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त आपके साथ नहीं होता। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। जीवन का प्रत्येक क्षण यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आपको प्रत्येक क्षण में आनंदी रहना है। जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होती है जो दूसरा करे तो चुपती है, परंतु अगर यह अपन स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, तो आपको और संयम रखना है। साई आपके लिए कुछ तो अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। आप उन पर यकीन रखिए और जीवन में हर समय आगे बढ़िए। साई भक्तों, दिल तुम्हारा साफ रखो। हिसाब कमाई का नहीं तो आपके कर्मों का होगा। यही अंतिम में साई कहते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए एक अच्छा हृदय चाहिए। एंजॉय का एक भी मौका मत छोड़िए। एंजियोग्राफी फ्री जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साई भक्तों,
हर रोज रात को सोने से पहले साईं बाबा को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोइए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उनके माफ़ी मांग लो, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उन्हें भी आप माफ़ करके सारी चिंताएं साईं बाबा को सौंपकर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। यह तो जीवन की अच्छी सच्चाई है। मुझ में लाख बुराइयाँ सही, लाख गलतियाँ भी की होगी, मगर एक खूबी जरूर है कि मैं आज तक किसी से मतलब का रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि साईं कहते हैं जो तुझे प्राप्त करना है वह तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू तेरे कर्म अच्छे कर। अगर तू तेरे कर्म बुरा करेगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको भी अपने कर्मों को हर समय अच्छा करना है। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तित करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते तो हो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो जो बीत गया है उसको भूलकर आप आगे बढ़िए। आपको जो प्राप्त करना है उससे बेहतरीन आपको अवश्य प्राप्त होगा। साईं पर यकीन करो, साईं की भक्ति करो, साईं का नाम स्मरण करो, कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, अपमान करना किसी के स्वभाव में तो हो सकता है, लेकिन किसी का सम्मान करना यह तो तुम्हारे संस्कार में ही होना चाहिए। और अपमान करना किसी के स्वभाव में तो हो सकता है, पर सम्मान करना यह तुम्हारे संस्कार में होना चाहिए। प्रिय मित्रों, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां ही बजती रहनी चाहिए। जब हम कोई भी चीज़, कोई चिंता, कोई परेशानी साईं बाबा को सौंप देते हैं तो पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तब बिगड़ी हुई चीज़ों को सही करने के लिए साईं ऊर्जा काम करते हैं, ऊर्जा की तरह। इसलिए आपको उन पर यकीन रखकर हर समय आनंदी रहना है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, तो ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहो। वो तुम्हें अपना मानसिक पूरी तरह से गुलाम बनाना चाहता है, जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से बुरा है। मित्रों, घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने साईं से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिल के जाए, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में आप ऐसा नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, हे शिरडी के साईं, चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो शिरडी के साईं बाबा के हाथ में ही है ना। इसलिए आपको साईं बाबा पर यकीन कर कर उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। और वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी जाकर जिंदगी का दौर आपका बदल जाएगा। गम ना कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको भी जीवन में दुख आए हैं तो आप कदापि ही डरिए मत, कदापि आप चिंता करिए मत। शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर आज का यह साईं संदेश आप आगे जरूर सुनिए। शब्द और सोच दूरियां पटा देते हैं, क्योंकि तुम कभी समझ नहीं पाते और कभी समझा भी नहीं पाते। यही तो जीवन की एक सच्चाई है। और जीवन में अगर दुख है तो सुख भी आवश्यक आएगा। और जीवन में तुम चाहे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हर सुबह अपनों की याद तुम्हें आ ही जाती है। सब आपके प्रिय है, ये तो आपकी एक परख है। आप किसी को प्रिय हो, ये तो आपकी एक बड़ी पहचान है। भाई भक्तों, नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो तुम्हारा घर है
और न ही तुमको तुम्हारा ठिकाना याद रहे। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ ही देती है, जिंदगी नहीं। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। इसलिए आप सदा मुस्कुराते रहिए और शिरडी के साईं बाबा का आप नाम स्मरण करते रहिए। साईं कहते हैं, इंसान सफल तभी होता है जब वह दुनिया बदलने के बजाय खुद को बदलने लगता है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद में बदलाव लानी ही होगी। सुख आपको तभी प्राप्त होगा जब आप दुखों का सामना करेंगे। शीशा कमजोर तो बहुत होता है, मगर वो सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। ऐसे आप अंदर से कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आप सच बताने और सच रहने से कभी घबराए मत, क्योंकि सच के साथ शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साईं कहते हैं, तू डरता क्यों है प्रिय भक्त, मैं तो तेरे साथी हूँ, साथी रहूँगा। सिर्फ मुझ पर यकीन रखकर तू मेरी निस्वार्थ मन से भक्ति कर, यही तेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। खुशियाँ मिल जाएगी आपको एक दिन, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के तो यह है वो जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे हो गए हर ख्वाब जो देखे है आए अंधेरे रात में। ना समझ वे वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। प्रिय साईं भक्तों, ऐसा नहीं कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको अच्छी तरह से रहना भी आ गया। और यदि किसी दुख व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साईं कहते हैं, सबसे बड़े से बड़े खजाना है और पूरी तरह से संकल्प का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों को खजाना और ज्ञान का खजाना, अनुभूति का आधार है। खजानों का जमा खाता है और सारे दिन में बीच अपने चार्ट पूरी तरह से चेक करो। प्रिय साईं भक्तों, सर्व खजाने कितने जमा किए, एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, उसमें भी कितने व्यर्थ, कितने समर्थ और कितने साधारण रहे। संकल्प की गति क्यों रही, यह आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से चेक करना है। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम आप जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना, या फिर लिखने लायक आप कुछ कर जाना। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर रोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत तुमको भी करनी है। मन का शांत रहना यह तो एक प्रकार का भाग्य है। मन का वश में रहना यह तो सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना यह तो अहोभाग्य है। मन से कोई आपको याद करे तो परम सौभाग्य है। अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती है, सुकून वहीं से शुरू हो जाता है। सारे लोग अच्छी और साफ सुथरी दुनिया में रहना चाहते हैं, लेकिन सारे लोग अच्छी और साफ सुथरी दुनिया बचाने के लिए, पूरी तरह से बनाने के लिए अच्छे काम करना कोई भी नहीं चाहता। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं भक्तों, पूरी तरह से आपको याद रखना है, नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को आप कैसे पहचानोगे। इसलिए जीवन में जो भी आपको कठिनाइयाँ आ रही है, वह कठिनाई आने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसलिए आप चिंता करिए मत, डरिए मत, साईं पर यकीन करो और उनके निस्वार्थ मन से आप भक्ति करो। साईं कहते हैं, जीवन जितना तुम्हें पूरी तरह से डरा रहा है, वो उतना तुम्हें हंसा भी देगा। सिर्फ उससे आप मैत्री अच्छी करो। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। एक किताब की तरह हूँ मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे कल भी आपको
वैसे ही नज़र आएंगे। नमक जैसा बनाइए अपना व्यक्तिमत्व। आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना चले, पर अनुपस्थिति का एहसास अवश्य होना चाहिए। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। खूबसूरती दिल और ज़मीर दोनों में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्लों और कपड़ों में टटोलते रहते हैं। यह तो एक पूरी तरह से गलती है। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मिट्टी से पूरी तरह से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार आपको मिलती है। और अगर आपको यह जिंदगी एक बार मिलती है तो आपको साईं बाबा का नाम स्मरण करना ही होगा। आप उनकी भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए। यही आपके लिए अच्छी बात है। खूबसूरती दिल और ज़मीर दोनों में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्लों और कपड़ों में पूरी तरह से टटोलते हैं। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में बस उलझने आपको प्राप्त होगी। साईं भक्तों, जहाँ भावना की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है। भले उस रिश्ते का कोई नाम ना हो, लेकिन वहाँ पर जरूर झुक जाता है। साईं कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही तो कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उसका सुख लूटने में कदापि ही नहीं। जरूरी नहीं है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर से ही मारा जाए, अंदाज बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। साईं भक्तों, नसीब को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य और खूबसूरत सुबह की मंगल कामना के साथ आपका दिन शुभ हो, यह मैं साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। रिश्तों को तोड़ने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह ही बताती है कि ख्वाले पूरी तरह से का पलटना कितना भारी है। परिस्थिति की पाठशाला ही आपको वास्तविक शिक्षा देती है, यही आपको याद रखना है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने का कभी अहंकार ही नहीं करता। आईने का जीना भी लाजवाब है, जिसमें स्वागत सभी का है लेकिन संग्रह किसी का नहीं है। जिंदगी तब अधिक खूबसूरत आपकी बन जाएगी जब अपनी जिंदगी के कुछ पल तुम दूसरों की खुशी के लिए अच्छी तरह से जी सको। साईं भक्तों, रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना चाहिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का वजह अच्छी तरह से समझ सके। और व्यवहार से भी लिखी जाती है दास्तानें। हर कहानी को कलम की जरूरत कदापि नहीं होती। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश तो वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। और अगर खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपने से अपनों की तरह मिलते हैं। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आपका आधा होगा। योग करे ना करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग आपको जरूर करना है। जो कल थे वे आज नहीं है और जो आज है वे कल नहीं होंगे। होने न होने का कर्म इसी तरह चलता रहेगा। हम है हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पालता रहेगा। प्रिय मित्रों, हंसी आंखों से ही, मुस्कान हो चाव से, मिलन मन से ही और प्रेम ही भाव से। अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए, अच्छे कर्म करिए और श्रद्धा और सबूरी रखकर कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। शक्कर चाहे अंधेरे में खाए या फिर उसे उजाले में, वो मुँह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को तुम अनजाने में करो तो भी उसका फल आपको मीठा ही मिलता है। लेकिन आपको सदैव अच्छे कर्म करना है। यही तो आपका भाग्य है कि साईं बाबा ने आपको उनकी भक्ति करने के लिए चुने हैं। इसलिए प्रिय साईं भक्तों, आप साईं बाबा की भक्ति करो निस्वार्थ मन से। जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब आपकी जुबान पर लफ्ज़ से ज़्यादा खामोशी हो और दिल में बेसब्री से ज़्यादा सब्र हो। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले
आपने परिस्थितियों को देखकर करे, दुनिया को देखकर नहीं। प्रतिदिन सुप्रभात करने का यह एक आशय है कि मुलाकात चाहे जब भी हो, आपने आपका एहसास प्रतिदिन महसूस तो होता ही रहता है। इसलिए आप सबको सुप्रभात, शुभ सकार, शुभ रात्रि जरूर कहे। साईं भक्तों, लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से कदापि ही नहीं। और हाँ, जब आप खुद पर से बुराई ढूंढने की शुरुआत करोगे तब आपका भाग्य अवश्य बदल जाएगा। यह भी एक सच्चाई है। इंसान तो घर घर में जन्म लेता है, बस इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। यह भी एक सच्चाई है। और सोच का ही प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्रभु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही साईं के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। सत्य कहो, स्पष्ट कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। तुम्हारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। इसलिए आप अपने व्यवहारों को अच्छा रखिए। अपने व्यवहारों को आप अच्छा रखोगे तो आपका जीवन जरूर अच्छा बनेगा। 2 पल जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। राहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। फूल भले ही सुंदर हो, लेकिन कुछ लोगों के दिल फूलों से भी सुंदर होते हैं, जैसे कि आप हो। साईं भक्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास तो यही है, किसी की खुशी का कारण आपको बनना होगा। कदम ऐसा चलिए कि निशाना बन जाए, काम ऐसा करिए कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे कि सबके लिए मिसाल बन जाए। जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। सच्चे व्यक्ति का व्यक्तिमत्व नमक की तरह अनोखा होता है, जिनकी उपस्थिति याद नहीं रहती, मगर उनकी अनुपस्थिति प्रत्येक चीज को बेस्वाद बना देती है। इसलिए साईं भक्तों, आपको भी वैसा ही सर्वश्रेष्ठ बनाना है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की आप कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। विचार ऐसे रोको कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनिए, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर ही पीता है। उस पर करो भरोसा जो तुम्हारी 3 बातों को जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। उनके प्यार की हमेशा आप कदर करिए, जो आपकी गलतियां भूलकर भी आपको प्यार से पूरी तरह से बुलाते हैं। साईं भक्तों, यह बात आपको सदैव के लिए स्मरण करनी है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सब्जी सब तो सबको दिखाई देती है, लेकिन जिस चीज ने इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी अच्छे लोग जरूर है, जिनकी वजह से आपका जीवन अभी मीठा बना हुआ है। इसलिए आपको उन्हीं को अच्छी तरह से देखना है और उन्हीं के लिए आपको जीना है जो आपके लिए जीते हैं। साईं के हर फैसलों पर आप खुश रहना सीखिए, क्योंकि साईं वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि साईं बाबा वही देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। खूबसूरती उसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो उसमें है कि हम व्यवहार कैसे करते हैं। कभी आओ शहर हमारे राहों में फिले बिछाएंगे, मोहब्बत भरी चाय अपने हाथों से पिलाएंगे। यह आप अपने प्रिय व्यक्ति को जरूर कहे, सारे संसार की खुशियाँ आपकी झोली में आ जाए। इस शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मैं एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, मुश्किलों के सदा फल दे,
थक न सके हम, फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ यही है दिल से कि सबका हो सुखद आज और उससे भी बेहतर हो कल। यही साईं बाबा मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता रहती है, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। साईं भक्तों, खुशियों के लिए क्यों किसी का आप इंतजार करते हो? आप ही तो हो अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं, यही आपको खुद को बताना है और ओम साई राम बोलकर हर काम की शुरुआत करनी है। हक वही दिखाना चाहिए हमारे शब्दों और भावना के, जहाँ पर कद्र हो। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानता है, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंची जाती है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। लेकिन शिरडी के साईं कहते हैं कि बंदे तेरी किस्मत तेरे कर्मों में है। इसका अर्थ तू अगर अच्छे कर्म करेगा तो तेरी किस्मत तुझे अवश्य साथ देगी, और किस्मत साथ देती है इसका अर्थ ईश्वर आपको साथ दे रहे हैं। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रथम आप अच्छे कर्म करिए और तभी आप उनकी भक्ति करिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ एक माध्यम है। काम करने से पहले सोचना यह तो बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना यह तो सतर्क का, और काम करने के बाद सोचना यह तो मूर्खता होती है। किसी की चंद गलती पर न कीजिए कोई फैसला। बेशक कमियां होगी पर खूबियां भी तो होगी। साईं कहते हैं समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है, लेकिन तुम्हारी समझदारी जहाँ पर तुम्हें चलानी हो ऐसा लगे वहाँ पर ही चलाना। इसका अर्थ आपको हर इंसान को पहचानना आना चाहिए। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वो तो मन को जीत ही जाते हैं। साईं भक्तों, मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका रखकर कोई जीवन में कभी जीत नहीं सकता। हंसी के नगमे गाते रहो, वक्त निकाल कर हर समय मुस्कुराते रहो, और शिरडी के साईं बाबा की भक्ति कर कर ऐसे प्रिय साईं संदेश आप अपने घर में लगाते रहो और सुनते रहो। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। दुनिया कभी रद्द नहीं होती, इसलिए लिया भी कीजिए और दिया भी कीजिए। साईं कहते हैं अगर तय है कि जो दिया है वो लौट कर के आएगा, तो क्यों ना सबको खुशियाँ ही बांटे, क्यों ना सबको आनंद ही बांटे। अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो ईश्वर आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ देंगे, इसलिए आप सबको खुशियाँ ही बांटो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दिमाग से दुनिया जीती तो जा सकती है, लेकिन दिल से ही जीता जा सकता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद्द तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, यह जीवन की एक सच्चाई है। प्रिय मित्रों, सत्य को सदैव 3 चरणों से गुजरना होता है। प्रथम उपहास, दूसरा विरोध और अनंत स्वीकृति। वीण को वीणा बनाइए, बाण कभी न बनाइए, क्योंकि वीण बनेगी तो पूरी तरह से जीवन में संगीत होगा, और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। हे प्रिय साई, अपनी दया का भाव मेरे अपनों पर बनाए रखना। ओम साई राम, जय श्री राम। आपके जीवन में अगर आपको खुशियाँ प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आप शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करिए और अपने कर्मों को आप सदैव के लिए अच्छा करिए। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर है, शांति है तो आप सबसे सुखी है, और दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान है। माता पिता के साथ बिताए हुए पल आपको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह पल आपको याद तो आएंगे पर वापस कदापि नहीं आएंगे। मजबूरी के साथ कभी मुझे जीवन में नहीं जीना है। अगर आप मजबूरी से जीवन जियोगे तो आपका जीवन दर्दों से भरा होगा। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं,
नातों पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से भी अच्छी तरह से पक्के हो जाते हैं। साई कहते हैं, समय एक प्रकार की नदी की तरह है। तुम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। इसलिए जो सभी समय आपके अभी साथ है, जो आपके पास अभी समय है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस समय को आप अच्छी तरह से जीना सीखिए और हर समय शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना सीखिए। आपने भीतर करुणा रखना चाहिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ रिश्ते तो लोग बनाते हैं। कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं, शायद वही दोस्ती कहलाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कहा जाता है, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाता है, दूर रहकर भी अपना कर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में आपने कहलाते हैं। साईं भक्तों, जिंदगी एक प्रकार की प्रतिध्वनि है। सब कुछ वापस तो आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच्चा, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का हर समय प्रयास करो और निश्चिंती सबसे अच्छा आपके पास आवश्यक वापस आएगा। किसी को वही देना चाहिए जो अच्छा हो। अगर आप किसी को बुरा पूरी तरह से कहोगे और किसी को रुलाओगे, तो आपको भी रोने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि जो आप यहाँ पर दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए साईं भक्तों, सबको आनंद दीजिए और आनंद लीजिए और कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं बाबा का यह संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूरा सुन लिया है, तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिलते एक नए साई संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।